जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। अगर अनुभव हम किसी को गलती से बता देते हैं और अगर हमारे अनुभव बंद हो जाते हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे वह अनुभव दोबारा शुरू हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके अनुभव बंद हो चुके हैं तो कैसे आप अपने दोबारा अनुभव शुरू कर सकते हैं। 100% मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से 100% आपके अनुभव दोबारा शुरू होंगे। साथ साथ में वही कृपा आपको दोबारा मिलनी शुरू होगी, वही चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना ताकि आपको ये चीज़ बारीकी से समझ में आए। अगर नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो अनुभव होते हैं ना, ये डिपेंड होते हैं हमारी ऊर्जा के ऊपर। यानी आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। आप 1 साल से पूजा कर रहे हैं, 10 साल से पूजा कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पूजा का तरीका गलत है, अगर आपकी पूजा का तरीका गलत है तो आप 10 साल से पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल ही नेगेटिव शक्ति ही ग्रहण कर रही है, तो उस केस में भी आपको अनुभव नहीं होते हैं। अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके पूजा के फल को ग्रहण करती है, पर अगर कोई नेगेटिव भी नहीं है, अगर कोई नेगेटिव शक्ति भी नहीं है और आपकी पूजा भी एक सही तरीके से हो रही है, यानी आपको तरीका मैंने बताया है, यानी आपको तरीका पता है और आपको अनुभव हुए, पहले दर्शन हुए आपके इष्ट के और उसके बाद किसी कारण वो बंद हो गए। अब जो अनुभव बंद होने वाली बात होती है, अलग अलग कारण होते हैं जिसके आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। और जो आज मैं आपको बताऊंगा जो ये कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर किसी को बता दिया तो आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। कई बार कई चौकी कई शक्ति पर आप जाते हो, कई आप किसी के भी दरबार आप जाते हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी शक्ति को उतार लेते हैं, बांध देते हैं। तो उतारना और बांधना जो है कि वो है बिल्कुल गलत बात होती है और भगवान के सेवक कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। तो बाबा भोलेनाथ के सेवक है, बालाजी महाराज के सेवक है, माता काली के सेवक है, या जो एक सच्चा भगत है, वह कभी ऐसा कार्य नहीं करता। वह आपकी शक्ति को ही उतार ले या आपको बांध दे, और ना ही ऐसा कोई कार्य आपका गुरु कर सकता है। ये एक अलग बात है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के नियमों से अनभिज्ञ है या फिर वह गुरु होने का महत्व ही नहीं जानता है, तो उसका दायित्व क्या होता है, फर्ज क्या होता है, तो एक अलग बात हो जाती है कि उसने जो है वो आपकी शक्ति को उतार लिया, बांध लिया। ऐसा नहीं है करना चाहिए। ये लोग सब नरक के भागी बनते हैं जो आपकी शक्ति को उतारते हैं और बांधते हैं। तो इस कारणों से भी अगर आपकी शक्ति को कोई बांध देता है तो इन कारणों से भी आपकी अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह शक्ति रहती ही नहीं। फिर आप पूजा करते रहते हैं, आपको फल प्राप्त होता ही नहीं है। उसी तरीके से जो आपने ऊर्जा एकत्रित की थी, 1 महीने 2 महीने साल 2 साल से आपने जो ऊर्जा एकत्रित की थी,
वह ऊर्जा को या तो किसी ने ले लिया या बांध दिया है। अब आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर शरीर का बंधन कोई व्यक्ति कर देता है तो ऐसे केस में आपकी पूजा का फल ही नहीं मिलता है। अगर आपके शरीर का किसी ने बंधन कर दिया या कोई नेगेटिव शक्ति अगर आपके ऊपर छोड़ दी गई है या कोई नेगेटिव शक्ति आपके पूजा के फल को ग्रहण कर रही है, तब भी आपको कोई अनुभव दूर दूर तक नहीं होता है। ठीक है, पर अगर आप किसी को अपने अनुभव बता देते हैं और गलती से बता देते हैं तो अनुभव बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको एक अरदास लगानी है और एक और बात मैं आपको बता दूं। अब आपको अरदास कैसे लगानी है। आपको अनुभव दोबारा शुरू हो जाए, सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसमें 1 मुट्ठी चावल पीले करके यानी हल्दी के चावल डालने हैं। उसके बाद आपको 21 रुपये उसमें रखने हैं। 11 लौंग, 2 इलायची आपको उसमें रखनी है। उसके बाद उसकी पोटली बनाकर 2 गांठे मारकर शिव मंदिर में जाके आपने वहां चढ़ाना है और आपको अपना इष्ट को अरदास लगानी है कि जो मुझसे गलती हुई है उसे मुझे क्षमा कीजिए। अपने इष्ट का नाम लेके बोलना है कि मैं आपका आह्वान करता हूँ, आइए मुझ पे कृपा कीजिए। 100% ये सोमवार को आपने शाम को ये चढ़ाना है मंदिर में शिव जी पे। 100% आपके अनुभव दोबारा शुरू होंगे और फिर वही एहसास आपको होगा, वही अनुभव आपको होगा जो पहले होता था। ये थी पूरी जानकारी मैंने जो आपको बताई है कि अगर आपके अनुभव बंद हो गए तो दोबारा कैसे शुरू हुए। मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।